वो लोग इस रियल स्टेक माइनिंग के वैलिडेटर्स होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जिनकी कम स्टेकिंग थी वो इससे बेनिफिट नहीं उठा सकते। गैस फीस आपको पता है बीएफआईसी की बढ़ चुकी है, और एक बहुत बड़ी गैस फीस की इनकम जो है वो उन वैलिडेटर्स को मिलेगी जो बीएफआईसी नेटवर्क के मेंबर्स होंगे, ठीक है, और जो अपना वैलिडेटर नोड्स जो है वो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आएंगे। इनका क्राइटेरिया ये है कि इनका 1000 बीएफआईसी जिनका स्टेक होगा, ठीक है, और आपको ऑप्शन मिलेगी कि अगर किसी का 600 700 800 है वो भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन वो अपना 1000 बीएफआईसी बढ़ा के वो इस पूल में आ जाएंगे, एज अ वैलिडेटर आ जाएंगे। वैलिडेटर का बेनिफिट क्या है कि आपका एक वैलिडेटर नोड होगा जिसकी आपको हम शायद कल या परसों में ट्रेनिंग देंगे। आप उस हिसाब से अपने आप को वैलिडेटर बना लेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, बीएफआईसी स्कैन के ऊपर। अब उसमें आपकी टीम के लोग जिनके थोड़े बीएफआईसी हैं वो लोग आपके वैलिडेटर पूल में स्टेक करेंगे, और एज पर वैलिडेटर्स आपको जो गैस फीस आएगी वो 20% जो उसकी गैस फीस, फॉर एग्जांपल आपको 1000 बीएफआईसी आपने स्टेक किया और आपकी टीम ने या आपके लोगों ने आपकी नोड के ऊपर अपने बीएफआईसी स्टेक किए एज अ डेलीगेटर। तो उसमें क्या होगा कि आपकी 1000 आपने स्टेक किए थे और आपकी गैस फीस की मद में आपको एक दिन में 1000 बीएफआईसी आ गया। अब वो 1000 बीएफआईसी में से 220% जो बीएफआईसी होंगे वो वैलिडेटर को जाएंगे, और बाकी के जो 800 होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिस जिस बंदे ने आपकी नोड के ऊपर अपने कॉइन स्टेक किए होंगे उन लोगों को जाएंगे। अच्छा, ये जो काम हम करने जा रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज जिनको एग्जिट प्लान नहीं पता था, ठीक है, कि बीएफआईसी नेटवर्क का रियल एग्जिट प्लान क्या होगा या इस प्रोजेक्ट को लाइफ टाइम के लिए कैसे चलाया जा सकता है। ये आपका बीएफआईसी नेटवर्क लाइफ टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कंपनी की तरफ से। आप 1 साल के लिए बाउंड होंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो कि जी आपने पहले आपने स्टेक किया था, आपको 15% आता था जिसमें टीम इनकम ये वो जो भी सारा कुछ होता था, लेकिन अगर एज अ वैलिडेटर आपको 4 दिन में 5 दिन में 15% आ रहा हो या एक दिन में 15% से ज्यादा आ रहा हो, तो मेरे ख्याल से ये वो अपॉर्चुनिटी होगी जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए होगी। तो बीएफआईसी नेटवर्क जो है ये अब आपके लिए लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट होने जा रहा है। आफ्टर 1 ईयर आप पे डिपेंड होगा कि आप इससे कब इसको दोबारा से आप इसको एक्सटेंड करेंगे अपना एज अ वैलिडेटर या नहीं करेंगे। इट्स अप टू यू। तो यहां पे कोई आपके लिए बाउंडेशंस नहीं होंगी। दूसरी जो इसमें मजेदार बात है कि जो रीस्टेकिंग है, जिन लोगों के 100 से कम रीस्टेक हुए अनलॉक होने हैं हुए में है बीएफआईसी नेटवर्क में, जिन लोगों के 100 से कम स्टेकिंग थी, अब जैसे कि 1 से लेके 10 तक जो थे उनको रिलीज किया गया। अब हर बर्निंग के ऊपर जैसे बीएलवी की बर्निंग होगी जिस डेट को, उस डेट को हर महीने आपके फॉर एग्जांपल 10 से लेके 20 तक जिनके स्टेक होंगे उन लोगों के कॉइन रिलीज हुआ करेंगे, ठीक है। फिर अगली बर्निंग के ऊपर 20 से लेके फॉर एग्जांपल या 10 से 25 तक हो जाएंगे या 25 से 50 तक हो जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको रिलीज करते जाएंगे। और कंपनी की पॉलिसी ये है कि 500 दिन के अंदर अंदर 500 सॉरी जो बी लव नेटवर्क के 500 दिन जहां पे कंप्लीट होते हैं उस दिन तक जितने भी मेंबर्स जो के वैलिडेटर नोड्स के ऊपर नहीं आएंगे उन लोगों को कंपनी जो है उनके कॉइन रिलीज कर देगी इन 500 डेज में। तो ये एक क्वेश्चन था आप लोगों का बीएफआईसी के हवाले से जो मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। और बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि यार बीएफआईसी अभी दे दें, एटलीस्ट थोड़े थोड़े रिलीज कर दें।
तो इसके वाले से मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूं, मे बी आपको समझ आ जाए। 5 लाख लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है यार हम 5 लाख लोगों का 2-2 कॉइन, सिर्फ 2-2 BFIC इनको हम दे देते हैं, तो ये बनते हैं तकरीबन 10 लाख BFIC। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो BFIC मिलेगा हम उससे बी बॉन्ड बाय करेंगे और बुलेटों में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ये 10 लाख BFIC रिलीज कर देती है, 2-2, किसी बंदे का कुछ बनना भी नहीं, 2 BFIC कोई इतनी बड़ी उसके लिए वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट 10 लाख BFIC के अमाउंट बनती है। अब ये 10 लाख BFIC जो है इसके या तो आप सेल करने आएंगे तो BFIC की प्राइस नीचे, या फिर आप इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और बॉन्ड कल को आप कैश करवाने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 लाख बी बॉन्ड कैश होने आ जाता है, तो इसका मतलब है 1000 बिटकॉइन बनता है। तो ये कंपनी कहां से देगी आपको 1000 बिटकॉइन? तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप पूरी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए है, कंपनी अपनी उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेगी। खामख्याली, गलतफहमी या मिसगाइडेंस, कोई भी अगर आपको मिसगाइड कर रहा है ये दिखा के, या एक बंदे के पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी रन कैसी होती है, एक बंदा इतना कैपेबल ही नहीं है जिसको सिर्फ अपनी जात नजर आ रही है, या उसको सिर्फ वो नजर आ रहा है कि वो किसी तरह से अपनी टीम की लायबिलिटी से फ्री हो जाए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक की बात मानी जाएगी। कंपनी ने अपने पूरे प्रोजेक्ट को देखना है, पूरी कम्युनिटी को देखना है। किसी 2, 4, 10, 20 बंदों की वजह से पूरी कम्युनिटी को स्टेक नहीं लगा सकते, स्टेक पे नहीं डाल सकते। तो ये गलतफहमी, आप अगर कोई भी बात कर रहा है ना, तो सिंपल जो कर भी रहा है, फॉर एग्जांपल मैं उसके वाले से ही बता दूं कि उसको चाहिए वो शीशे में अपने आप को देखे और उसको फील आए कि वो एक जाहिल आदमी है जो कि अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पूरी कम्युनिटी को तबाह करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जब भी शक्ल देखेगा ना शीशे में, तो उसको एक जाहिल ही नजर आएगा। तो ये चाह रहे हैं कि यार BFIC अभी दे दें एटलीस्ट।